भोक्षामि नियमसारं केवली सुत केवली भणितम् नमो करो अनंत उत्कृष्ट दर्शन ज्ञान में जिन वीर को कहूँ नियम सार सु केवली श्रुत केवली पर कथित को। श्री नियम सार जी नामक यह परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु विराजमान है। आज से 2000 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना आचार्य श्री कुंद कुंद देव द्वारा इसी पवित्र भूमि पर की गई और इसके टीकाकार परम प्रमलधारी देव मुनिराज है। ग्रंथ का नाम नियम सार है। नियम से करने योग्य कार्य अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय प्रकट करना, क्योंकि वह पर्याय स्वयं सुख स्वरूप है और अनंत सुख का कारण भी है। अनादि काल से हमारे आपके आत्मा में पर को अपना जानने वाली, पर को अपना मानने वाली, पर के साथ संबंध रखने वाली ऐसी मोर आदेश रूपी मलिन पर्याय, अपवित्र रूप पर्याय प्रकट है, जो स्वयं दुख स्वरूप है और अनंत दुख का कारण भी है। ऐसी मोरा देश रूपी अपवित्र रूप पर्याय मलिन पर्याय का अपनी आत्मा में से उसका अभाव करना और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय को प्रकट करना। ऐसे कार्य की प्राप्ति जनवाणी माता के माध्यम से अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना, अपनी जो आत्म वस्तु है वह परद्रव, प्रभाव और पर्याय से भी भिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा का माँ जनवाणी माता के द्वारा परिचय करके तत्पश्चात शरीर रागादि ये सब कर्मकृत वस्तुएं हैं। इनका हमारे आत्मा के साथ में किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार सम्यक वेद ज्ञान पूर्वक शरीर रागादि का लक्ष्य छोड़ के अंतरोन्मुखी उपयोग के द्वारा अपने गायक प्रभु परमात्मा में अपनापन स्थापित करना
चैतन्य वस्तु को ही निज रूप से जानना और उसी में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, उसे ही अनंत परमात्मा धर्म कहते हैं। उसकी चर्चा आचार्य भगवंतों ने, मुनिराजों ने एक एक गाथा, टीका और कलश के माध्यम से हमें अपने आत्मा के स्वरूप को समझाया है। देखिएगा यहाँ पर श्री नियम सारणी ग्रंथ का 5वां अधिकार चल रहा है, जिसका नाम है परमार्थ प्रतिक्रमण अधिकार। परमार्थ प्रतिक्रमण का अर्थ होता है कि अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय अंदर में होने वाले विविध प्रकार के सुभाषु पर्यायों से हटाकर अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है, उसको ही अपना जानना, उसको ही अपना मानना और उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, उसे ही अनंत परमात्मा ने परमार्थ प्रतिक्रमण कहा है। उसका दूसरा नाम निश्चय चारित्र भी है, वीतराग रूप चारित्र है। यहाँ पर 89 नंबर की गाथा पूर्ण होने के बाद ध्यान के प्रकरण की बात उसमें बताई गई थी। उसमें 4 प्रकार के ध्यान का ज्ञान कराया, जिसमें आर्त ध्यान और बौद्ध ध्यान हमारे लिए ये हैं। वे अनादि काल से हमारे आत्मा के साथ में एक छत्रराज को कर रखा था, दुख रूप हैं, अनंत का कारण भी हैं। ऐसे आर्त ध्यान और बौद्ध ध्यान को छोड़कर अंतरोन्मुखी उपयोग के द्वारा अपने गायक प्रभु परमात्मा का अपनापन स्थापित करना, उसी को निज रूप से जानना, वहाँ पर धर्म ध्यान की पर्याय की उत्पत्ति होती है। और आगे वो है साधक जीव, जब श्रेणी में चढ़ता है तो शुक्ल ध्यान की उत्पत्ति होती है, और जो कि हमारे मोक्ष का कारण है। इसीलिए आर्त ध्यान बौद्ध ध्यान छोड़ने योग्य है, और धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान वह उपाधि है। इस प्रकार का वर्णन हमें 89 नंबर की गाथा के माध्यम से पढ़ने सुनने को मिला। उसके बाद पदम प्रमोधाई के मुनिराज ने 2 कलश लिखे। उसमें उन्होंने बताया, समझाया कि हमारे चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा में परम शुद्ध निश्चय नय से ध्यानावली है ही नहीं, है न? अवस्तु कह दिया। अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा ही वास्तव में वस्तु है, और ध्यानावली जो पर्याय में होती है वह अवस्तु है। इस प्रकार की चर्चाएं भी अपने पूर्व में कलश में 119 में पढ़ी। अब यहाँ पर 120 नंबर का कलश अपन उसका स्वाध्याय करते हैं। पाठ करते हुए उनके भाव को भी समझने का प्रयत्न हमारा रहे। ज्ञान तत्व का आभूषण परमात्म तत्व यह, अरे विकल्पों के समूह से सदा मुक्त है। नए समूहगत यह प्रपंच न आत्म तत्व में, तब ध्यानावली कैसे आई, कहो जिनवेश्वर, कहे जिनवेश्वर दिया। ज्ञान तत्व का आभूषण परमात्म तत्व है, अरे विकल्पों के समूह से सदा मुक्त है। नए समूहगत यह प्रपंच न आत्म तत्व में, तब ध्यानावली कैसे आई, कहो जिनेश्वर। पदम प्रमदाई दे मुनिराज 120वें नंबर के रस में हमें यह समझाते हैं कि ज्ञान तत्व का आभूषण परमात्म तत्व है, यानी सम्यक ज्ञान का आभूषण यह परमात्म तत्व, यानी अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा है। ये है आभूषण। समझ गए ना आप? अपना जो
चैतन्य वस्तु तीनों काल परद्रव प्रभाव और पर्याय से भी भिन्न यह आत्मा का आभूषण है। समझ गए नहीं आप? अपन तो जगत की चीजों को आभूषण माने बैठे हैं। सोने हैं, सोना को गले से लगा के बैठे हैं। समझ गए नहीं आप? जो हमारे दुख का कारण है उसे गले से लगा के बैठे हो आप। जो हमारा आभूषण है, जिसके बिना हमारी जिंदगी बेकार है। ज्ञानी कहते हैं अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा, वही वास्तव में आत्मा का आभूषण है। सम्यक ज्ञान का आभूषण ऐसा यह परमात्म तत्व समस्त विकल्प समूह से सर्वथा मुक्त है। और कैसा है वह परमात्म स्वरूप वस्तु सर्व समस्त प्रकार के विकल्प समूह से सर्वथा मुक्त है, सब ओर से यह रहित है। समझ गए आप? सब सुभाषुभ परिणामों से मेरा भगवान आत्मा तीनों काल मुक्त स्वरूप है। समझ गए आप? मुक्त होना नहीं है, तीनों काल मुक्त है। आप मुक्त का ज्ञान करो, मुक्ति की दृष्टि करो। समझ गए नहीं आप? जैसे आचार्य कुमकुम देव ने 14वें नंबर की गाथा में समय सारणी में भी कहा है, अवध स्पष्ट अनंत नियत अवशेष जाने आत्म को। चैतन्य वस्तु जो है उसने आज तक पर पदार्थों को भाई साहब स्पर्श नहीं किया है, पर पदार्थों से बना हुआ नहीं है। ऐसा मुक्त स्वरूपी भगवान आत्मा है। समझे आप? असंयुक्त है, राग द्वेष के परिणामों से भी मुक्त है। कभी वह संयुक्त होता नहीं है। भले ही पर्याय में राग द्वेष के परिणाम देखे जाते हों, लेकिन मेरा भगवान आत्मा सदा काल कैसा है? सर्व विकल्प समूह से सर्वथा मुक्त है। जो मुक्त जाने आत्म को, उसको पर्याय में मुक्त दशा प्राप्त होती है। जो अपने आप को बना हुआ देखते हैं, अशुद्ध देखते हैं, वे पर्याय में भाई साहब अशुद्धता को ही प्राप्त हो रहे हैं। जो शुद्ध जाने आत्म को, वह शुद्धता को प्राप्त हो। इसीलिए यहाँ पर पदम प्रमदाई देव मनराज कहते हैं कि सम्यक ज्ञान का आभूषण ऐसा यह परमात्म तत्व ज्ञान का आभूषण है। सम्यक ज्ञान कहाँ होता है? पर्याय में होता है। उसका आभूषण कहाँ है? त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा द्रव्य रूप से विद्यमान है। समझ गए आप? सम्यक ज्ञान का आभूषण ऐसा यह परमात्म तत्व, परमात्म स्वरूप है आत्मा। समझ गए आप? अगर आत्मा परमात्म रूप वस्तु ना होता तो पर्याय में भी आज अत्यंत सिद्ध परमात्मा नहीं हो पाते। अगर दूध में घी नहीं है तो आपको कभी भी मार्केट में घी मिलने वाला नहीं था। तो ऐसी परमात्म स्वरूप वस्तु कैसी है वह? तो कहते हैं सर्व विकल्प समूहों से मुक्त है, निर्विकल्प स्वरूप है। समझे आप? पर्याय में विकल्प भले ही दिखते हैं, लेकिन वह विकल्प उस आत्मा का स्वरूप नहीं है। समस्त विकल्प समूह से सर्वथा मुक्त है। समझे आप? लोग कहते हैं कि सर्वथा है क्या? हाँ, सर्वथा लिखा ना, सर्वथा मुक्त है। समझे आप? कब? जब देखो कब भाई साहब? संसार अवस्था की बात कर रहे हो कि मुक्ति की बात कर रहे हो? हर समय है भाई साहब, हर समय मौजूद है। अपना भगवान आत्मा तीनों काल राग आदि परिणामों से है भाई साहब, कथनचित नहीं, सर्वथा मुक्त है। क्या ऐसी कोई भाई अध्यात्म की चर्चा है? समझे आप? कहते हैं विकल्प समूह से सर्वथा मुक्त, सर्व ओर से रहित है। इस प्रकार सर्व नए समूह संबंधी यह प्रपंच परमात्म तत्व में नहीं है। सर्व नए समूह नयों से भी नयातीत भगवान आत्मा है। सर्व नए समूह संबंधी यह प्रपंच प्रपंच शब्द लिया गया है, नया हुआ है। प्रपंच परमात्म तत्व में नहीं है। तो फिर वह ध्यानावली
इसमें किस प्रकार उत्पन्न हुई, अर्थात ध्यानावली इस परमात्म तत्व में कैसे हो सकती है, सो कहो। अब यहाँ पर पूज्य गुरुदेव श्री इसी कलश के को स्पष्टीकरण करते हुए हमें समझाते हैं कि सम्यक ज्ञान का आभूषण भगवान अर्थात व्यवहार रत्नात्रय नहीं है। सम्यक ज्ञान का आभूषण भगवान या व्यवहार या सम्यक ज्ञान का आभूषण भगवान या व्यवहार है, भगवान या व्यवहार रत्नात्रय नहीं। देखो सम्यक ज्ञान का आभूषण भगवान यानी निमित्त की बात है, पर परमात्मा नहीं है। समझ गए आप? सम्यक ज्ञान का आभूषण परद्रव्य यानी भगवान कह दिए, भगवान यानी पर परमात्मा। समझे? और व्यवहार रत्नात्रय, व्यवहार रत्नात्रय यानी आत्मा की पर्याय मानने वाले स्वभाव। समझ आप? 28 मूल पालने का भाव वह वास्तव में हमारे आत्मा का आभूषण नहीं है। समझ आप? तो क्या है? शुद्धात्म परम तत्व है। सम्यक ज्ञान का आभूषण कौन है? सम्यक ज्ञान का आभूषण कौन है? तो कहते हैं परद्रव्य नहीं है, भगवान नहीं है, और ना ही अपनी आत्मा में होने वाले जो पर के लक्ष्य से स्वभाव देव सात गुरु आदि की है वैसा भक्ति का परिणाम 28 मूल पालने का परिणाम वह हमारा आभूषण नहीं है, वह तो पराधीन तत्व है। तो कौन है सम्यक ज्ञान का आभूषण? तो कहते शुद्ध परमात्म तत्व है जो देह देवल में विराजमान है, शरीर रागादिक पर्याय से भी पार है, ध्यानावली भी जिसमें नहीं है, ऐसा मेरा शुद्ध परमात्म तत्व वही वास्तव में सम्यक ज्ञान का आभूषण है। समझ आप? पर द्रव्य भगवान भी कैसा हमारे सम्यक ज्ञान के आभूषण नहीं है। कौन है? अपना भगवान आत्मा है। ये पदम प्रमंदाई देव मुनिराज ने यहाँ पर इस कलश में ये बात बताई। अब पूरी गुरुदेव से इसका खुलासा करते हुए कहते हैं यह परमात्मा तत्व सम्यक ज्ञान को सुशोभित करने वाला है। क्या? यह परमात्मा तत्व, यह यानी अपने आत्मा की बात है। यह कहते क्या बताना चाहते हैं कि अपना परमात्मा तत्व सम्यक ज्ञान को सुशोभित करने वाला है। जनल ज्ञान ज्योति स्वरूप हर समय मौजूद है। भाई साहब, अपने ज्ञान में अपना गायक प्रभु परमात्मा नहीं आया तो सम्यक ज्ञान के अभाव में मिथ्या ज्ञान रहेगा। समझ रहे आप? एक म्यान में 2 तलवारें थोड़ी रहती है। एक म्यान में 2 तलवारें भैया कैसे समा सकती समझ रहे हैं भाई साहब? चेतन और संसार की महिमा एक साथ नहीं रह सकती। जिस ज्ञान में अपना गायक प्रभु परमात्मा बस रहा है वह सम्यक ज्ञान है। कहते हैं परमात्मा, यह परमात्म तत्व सम्यक ज्ञान को सुशोभित करने वाला है। साक्षात भगवान, आगे नहीं, साक्षात भगवान है। व्यवहार रत्नात्रय से सम्यक ज्ञान की शोभा नहीं है। अपने आत्मा की शोभा कैसे है? अपने गायक प्रभु परमात्मा से है। अजंत परमात्मा भी क्यों ना हो, उससे मेरे भगवान आत्मा की शोभा नहीं है। अपने आत्मा में जो शुभाशुभ परिणाम स्वभाव होते हैं उससे भी अपने आत्मा की शोभा नहीं है। अपने आत्मा की शोभा तो भाई साहब अपने गायक प्रभु परमात्मा से है। भाई साहब, दूल्हे के बिना दूल्हे को क्या कहते हो आप? इतनी बारात आई है, तो बारात आई है तो बर होगा तभी तो बारात कहलाओगे ना। बिना बर के बारात आपने कैसे कह दी? वो तो भीड़ कहलाएगी। क्या कहा? ऐसे ही जितने भी धार्मिक अनुष्ठान हम करते हैं जो होते हैं वे सब अगर जो है उसमें गायक प्रभु परमात्मा अगर नहीं है, भाई साहब ज्ञान का घी नहीं है, तो वे सब आपकी जो है भाई साहब भीड़ कहलाएगी।
स्वभाव भी कब स्वभाव को प्राप्त होता है, जिसमें ज्ञाय कोई परमात्मा है तो, और नहीं है तो वो भाई साहब स्वभाव भी स्वभाव को प्राप्त नहीं होता है। समझ लिया? नहीं तो वो तो भीड़ इकट्ठी कर ली है आपने, है? क्या है कोई परमात्मा उसमें बर का होना बहुत जरूरी है। इसी प्रकार से हमारी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में अपने आत्मा का ज्ञान और श्रद्धान होना बहुत जरूरी है। समझे नहीं आप? नहीं मनुष्य पर्याय हार जाओगे आप। कहते हैं साक्षात भगवान या व्यवहार रत्नात्रय से सम्यक ज्ञान की शोभा नहीं है, उससे सम्यक ज्ञान होता नहीं है, ना तो परद्रव्य के लक्ष्य से आत्मा में सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होती है, और कैसा भी स्वभाव क्यों ना हो वह तो आश्रव तत्व है, उससे भी अपने भगवान आत्मा का सम्यक ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होती है। समझ रहे हैं आप? क्योंकि दोनों तत्व भिन्न हैं, आश्रव भिन्न है और जीव तत्व भिन्न है। नव तत्व है नहीं तभी तो नव तत्व बनेंगे। अगर भिन्न ना हो गए है तो भाई साहब नव तत्व बन सकते हैं क्या? नहीं बन सकते हैं। समय मिलेगा मोक्ष की पर्याय भी अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा से भिन्न है। ऐसी कुछ अद्भुत बातें हैं, रहस्य भरी बातें हैं, उससे सम्यक ज्ञान होता नहीं है। यानी भगवान साक्षात भगवान, चाहे भले ही आप जो है भाई साहब साक्षात भगवान कहाँ पे समूह शरण में भी बैठे हों, वे भी हमारे सम्यक ज्ञान के कारण नहीं है। अपने भगवान साक्षात कारण है क्या? समूह शरण में आप बैठे हो, भगवान को साक्षात दर्शन कर रहे हो आप, तो भी आपकी सम्यक ज्ञान के कारण नहीं है। निमित्त रूप से कारण कहा जाता है, समझ, लेकिन परमार्थ से अगर विचार किया जाए तो वह भगवान भी साक्षात अरियन परमात्मा भी हमारे सम्यक ज्ञान के कारण नहीं है, एक बात। दूसरा, उनके लक्ष्य से जो पर्याय में स्वभाव आदि होते हैं वे भी हमारे सम्यक ज्ञान के कारण नहीं है। ये बात यहाँ समझाई कि सम्यक ज्ञान का कारण कौन है? अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा है, उसका ज्ञान, उसका श्रद्धान, उसकी रमणता, वही साक्षात हमारे जो है सम्यक ज्ञान का कारण है। देखो सम्यक ज्ञान कहा ना, आप रूप को जान पनो सो सम्यक ज्ञान कला, सम्यक ज्ञान कला है। कहाँ लिखा है? पापा अद्रव्यम से भिन्न आप में रुचि सम्यक भला है, आप रूप को जान पनो सो सम्यक ज्ञान कला है, आप रूप में लीन रहे थे सम्यक चारित सोई। देखिए ग्रस्त जीव है, पंडित दौलत राम जी अपनी आत्मा की साधना आराधना करने वाला जीव एक ही बात कहते हैं, अपनी आत्मा का जानकारी, अपने आत्मा का ज्ञान, मात्र जानकारी नहीं, वह पर्याय का झुकाव अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा के पास हो। ज्ञान होना वह कोई बड़ी बात नहीं है। जिस ज्ञान में अपना ज्ञाय प्रभु परमात्मा हो वही वास्तविक सच्चा ज्ञान है। तो कहते हैं उससे सम्यक ज्ञान होता नहीं। क्या भगवान साक्षात भगवान हो, अरे परमात्मा हो, या व्यवहार रत्नात्रय यानी शुभ भाव, व्यवहार रत्नात्रय यानी शुभ भाव, सम्यक ज्ञान की शोभा नहीं है, उससे सम्यक ज्ञान होता भी नहीं है, होता नहीं है। शास्त्र पठन से भी सम्यक ज्ञान नहीं होता है। जानकारी कर लिया अपने आत्मा की है भाई साहब, लेकिन केवल शास्त्र ज्ञान ही किया, लेकिन उसका शास्त्र क्या क्या कहना चाहते हैं उस पदार्थ पर, उस वाच्य पे हमारी दृष्टि नहीं गई तो क्या भाई साहब, तो तुम्हारा पूरा शास्त्र ज्ञान हो जाएगा। अरे आप दुकान खोलते हो तो भाई साहब आपका माल
बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है? नहीं। इस पे नहीं बिक रहा है तो बेकार है तुम्हारा खोलना। क्या ऐसे ही है, अपन ने जो भी कुछ किया, धार्मिक कार्य किए, शास्त्र स्वाध्याय भी किया, लेकिन उसमें अपना ज्ञान प्रभु परमात्मा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये गुण उसका प्रकट होना चाहिए ना। समझ गया? हमेशा अपने प्रयोजन की सिद्धि साधते रहना चाहिए। तो कहते हैं सम्यक ज्ञान नहीं होता है। साहब उनको बहुत ज्ञान है, बहुत गाथाएं याद हैं, टीकाएं याद हैं, तो ये कोई ज्ञानी होंगे, ये कोई जरूरी नहीं है। अपना आत्मा अनंत बार, एक बार नहीं अनंत बार। मुनि व्रतधार अनंत बार, गृहवक उपजायो ऐ निज आत्म ज्ञान बिना सुख देश न पायो। बहुत बढ़िया 611 नंबर का भी हुआ, लेकिन उसमें आत्मा की अनुभूति न होने के कारण से वह सारा का सारा ज्ञान मिथ्या ज्ञान न उनसे प्राप्त हो गया। इसीलिए ज्ञानी कहते हैं शास्त्र पठन से भी सम्यक ज्ञान नहीं होता है। त्रिकाली ज्ञान स्वाभाविक भगवान आत्मा में से ज्ञान की पर्याय उत्पन्न होती है। किसमें से? सम्यक ज्ञान की पर्याय काय में से आएगी? अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा के लक्ष्य से उत्पन्न होती है। अपने ज्ञान में अपना ज्ञायक प्रभु परमात्मा होना चाहिए, उसमें से सम्यक ज्ञान भी है। नहीं, त्रिकाली ज्ञान स्वाभाविक भगवान आत्मा में से ज्ञान की पर्याय उत्पन्न होती है। पर्याय में से भी पर्याय नहीं आती है। समझ में आप? पर्याय में से सम्यक ज्ञान की पर्याय किसमें से आती है? अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा में से आती है। समझ? पर के लक्ष्य से तो मिथ्या ज्ञान होता है, और स्वयं के लक्ष्य सम्यक ज्ञान की उत्पत्ति होती है। और पर्याय में से भी पर्याय नहीं आती है। पर्याय भी एक प्रकार से आत्मा के लिए परद्रव्य है। जैसे परद्रव्य में से अपनी पर्याय उत्पन्न नहीं होती है, ऐसे ही पर्याय में से भी पर्याय उत्पन्न नहीं होती है। यानी सम्यक ज्ञान की उत्पत्ति भाई साहब साक्षात अनंत परमात्मा हो उनमें से तो आती नहीं है। स्वभाव आत्मा की पर्याय में हो उसमें से भी नहीं आती है। अभी तो गंदे भाव है, पराधीन है, उसमें से भी नहीं आती। तो कहते हैं कि सम्यक ज्ञान की पर्याय में से भी पर्याय नहीं आती है। निर्मल पर्याय भी सम्यक ज्ञान का कारण नहीं है। तो सम्यक ज्ञान का कारण अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा है। समझे आप? हर बात लॉजिक से समझना चाहिए। न्याय से अत्यंत परमात्मा के ग्रंथों में ये बात हमें समझाई गई। लॉजिक न्याय से बात चलती है। समझे आप? कहते हैं त्रिकाली ज्ञान स्वाभाविक भगवान आत्मा में से ज्ञान की पर्याय उत्पन्न होती है। पर्याय में से भी पर्याय नहीं आती है। अतः सम्यक ज्ञान का आभूषण अपना भगवान आत्मा है। कौन है? अपना भगवान। क्या? सम्यक ज्ञान यानी सच्चा ज्ञान। सम्यक ज्ञान यानी सच्चा ज्ञान। जैसा वस्तु स्वरूप है वैसा पर्याय अपने आप को जानती है और मानती है। समझ लेंगे आप? ज्ञायक प्रभु परमात्मा अगर अपने लक्ष्य में नहीं आता है तो उस समय मिथ्या ज्ञान समझना चाहिए। चाहे कितना भी शास्त्र का ज्ञान क्यों ना हो, कितने भी बार में आपके शुभ भाव के परिणाम हो, 28 मूल गुण के भी परिणाम क्यों ना हो, लेकिन पर्याय का झुकाव, पर्याय का लक्ष्य अपना ज्ञायक प्रभु परमात्मा ना होने से वह सारा का सारा ज्ञान वह आपका मिथ्या ज्ञान की कोटि में चला जाएगा। समझ आप? यह बात यहाँ पर पदम प्रमोदाय देव मनराज बताते हैं कि सम्यक ज्ञान का आभूषण तो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा परमात्मा स्वरूप वस्तु है। अनादि अनंत एक रूप रहने वाली वस्तु वह वास्तव में सम्यक ज्ञान का आभूषण है। यहाँ कोई पूछे, यहाँ कोई फिर पूछे तो फिर नियम सार और समय सार का वाचन
किस काम का, कोई प्रश्न करता है? नियम सार और समय सार का वाचन पढ़ना किस काम का? उससे कहते हैं पर पदार्थ को लाने और छोड़ने की क्रिया आत्मा कर ही नहीं सकता है। अरे सच्चा ज्ञान तो करो ना भाई। ज्ञानियों को भी सम्यक ज्ञान के जो निमित्त कारण हैं भाई साहब, वो उनके जीवन में देखे जाते हैं। जब तक आत्मा पूर्ण रूप से अपने गायक प्रभु परमात्मा में स्थिर नहीं होती है, तब तक ये सारे साधन बाहर के देखे जाते हैं, पर वे अपने सम्यक ज्ञान का कारण उसे नहीं मानते हैं। सम्यक ज्ञान का कारण तो अपना प्रकाशित भगवान आत्मा मानते हैं। क्या धर्मात्मा जीव है, आत्मा को साधने वाला जीव है, उसकी पर्याय में भी शुभाशुभ परिणाम उसकी भूमिका के अनुसार होते जरूर हैं, पर वह कभी भी उनसे अपना कल्याण नहीं मानती है। अपना कल्याण तो अपने गायक परमात्मा के आश्रय से होगा। समझ में? तो यहाँ कहते हैं पर पदार्थ को लाने और छोड़ने की क्रिया आत्मा कर ही नहीं सकता है। जब पर पदार्थ को अपनी चैतन्य वस्तु अरूपी स्पर्श ही नहीं करती है, तो लाने और छोड़ने की बात कहाँ से आ गई? अरे भाई साहब, आपको ज्ञान करना चाहिए कि प्रत्येक द्रव्य में त्याग उपादान शून्यत्व नाम की शक्ति है। ना तो हमें अपनी आत्मा का ज्ञान है और ना ही पर पदार्थ का ज्ञान है। उनकी शक्तियों का ज्ञान के अभाव में अज्ञान कहलाता है। क्या प्रत्येक द्रव्य में त्याग उपादान शून्यत्व नाम की शक्ति है। लेने देने की व्यवस्था परद्रव्य की किसी के पास में नहीं है। समझ में आया भाई साहब? सब अपने में रहकर अपना परिणमन करते हैं। है भाई साहब, मेरे घर में इतना सहयोग आ गया, समझ नहीं आप, इतने हमने पैसे इकट्ठे कर लिए। तुम करने धरने वाले नहीं हो, तुम तो जानने देखने वाले पदार्थ हो। समझ नहीं आप? तो यहाँ हमें यही समझाया जा रहा है। किसी भाई ने प्रश्न पूछा कि नियम सार और समय सार का वाचन किस काम का है? क्योंकि प्रश्न क्यों बना? क्योंकि ये कहा था ना कि शास्त्र ज्ञान भी सम्यक ज्ञान का कारण नहीं है, इसीलिए प्रश्न बन गया। कुछ गुरुदेव श्री कहते हैं पर पदार्थ को लाने और छोड़ने की क्रिया आत्मा कर ही नहीं सकता है। और हमारे ज्ञान में क्या चल रहा है? 24 घंटा पर्याय में क्या चल रहा है? इसीलिए तो ये पर्याय में दुख हो रहे हैं कि मैंने ये इकट्ठा कर लिया, मैंने ये कर लिया, मैंने इसका काम करना है, उनका काम करना है। पहले ये तो निर्णय करो। धर्मदास जी सुंदर जी कहते हैं कि भाई साहब, आपको पुण्य करना हो तो करो, पाप करना हो तो करो, हम तुम्हें रोकते नहीं हैं। पहले यह तो ज्ञान करो कि तुम कुछ कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। अरे लौकिक में भी भाई साहब कहते हैं कि जो है अगर आपने ध्यान पूर्वक कार्य किया होता, सोच विचार कर किया होता, तो फिर नुकसान आज ये दिन आपको देखने नहीं पड़ते। समझ नहीं आप? इसीलिए वे कहते हैं पुण्य करना हो तो करो, पाप करना हो तो करो, हम तुम्हें नहीं रोकते हैं। पहले तुम ये तो विचार करो कि आत्मा पुण्य पाप कर सकता है कि नहीं कर सकता है। डॉक्टर साहब, अभी बिना विचार हमारा चल रहा है। भेड़ चाल हो, भेड़ चाल में इकट्ठे हो जाते हो फटाक से। समय में आदत पड़ गई ना, गंदी आदत पड़ गई ना भेड़ चाल में। अरे वीर बनो, महावीर बनो, अपनी पर्याय को अपने गायक के सन्मुख करो ना भाई। ये काम करने के लिए अगर कुछ है तो अपने आत्मा के सन्मुख अपनी पर्याय को करना। क्या भाई साहब? और अपने गायक प्रभु परमात्मा के सन्मुख अपनी पर्याय जब होती है, जब जीव की पर्याय में
यथार्थ सम्यक ज्ञान है, वस्तु स्वरूप का यथार्थ ज्ञान होता है कि मैं चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, जानने देखने वाला पदार्थ हूँ, मैं किसी भी परधर्म का करने धरने वाला नहीं हूँ, और अपनी पर्याय में होने वाले विविध प्रकार के विकल्प सुभाषु परिणाम उनका भी मैं करने वाला नहीं हूँ, मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ। ऐसा ज्ञान जिस जीव की पर्याय में जिस काल हो जाता है, तब उसकी पर्याय भाई साहब वह शुद्धात्मा का वर्ण करती है। ऐसा आचार्य कुंद देव ने भाई साहब समय सार की गाथाओं में संवर अधिकार में भी यह बात लिखी है, समझ लेंगे आप। ऐसा विपरीत कौन सा? उपयोग में उपयोग है, उपयोग नहीं क्रोध आदि में है, क्रोध क्रोध विषय निश्चय, क्रोध नहीं उपयोग में। क्या क्रोध क्रोध में है और चेतनेश्वर भगवान आत्मा चेतनेश्वर में है, दोनों मिलते नहीं है। कर्म कर्म में है, उपयोग उपयोग में है, कर्म नहीं है। अष्टविध में कर्म नहीं है, कर्म और नो कर्म में उपयोग नहीं है, उपयोग उपयोग में है। ऐसा अविपरीत ज्ञान जब ही प्रकटता है जीव को, तब उपयोग एक शुद्धात्मा को करे, समझ लें आप। तब वह उपयोग भाई साहब फिर क्या रह गया? सच्चा ज्ञान हो गया ना भाई साहब। तब वह पर्याय जो पर की तरफ भागा करती थी, वह भाई साहब अज्ञानता से जाया करती थी। राग के कारण से वह पर्याय वैरमुख होती थी। जब सच्चा ज्ञान हो गया तो उपयोग का आश्रय अपना त्रिकाले ध्रुव भगवान आत्मा हो जाता है, समझने। ऐसी अद्भुत बहुत ही सुंदर सुंदर गाथाएं हमारे ग्रंथ के अंदर विद्यमान है। हमें उनको पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, अभी मौका है। तो कहते ये बात यहाँ से आई है, नियम सार और समय सार का वाचन किस काम का है? जब शास्त्र ज्ञान हमारे समय ज्ञान का कारण नहीं है, समझ गए ना। निमित्त कारण कहो तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए। आगम में कहा है निमित्त कारण है, साक्षात कारण तो अपना भगवान आत्मा है, इसमें कहाँ दिक्कत आ रही है, समझ गए। अब निमित्त कारण कहते तो निमित्त भी चढ़ जाते हैं, समझ गए आप। उससे कहते हैं पर पदार्थ को लाने और छोड़ने की क्रिया आत्मा कर ही नहीं सकता, समझ गए। आत्मा अरूपी पदार्थ है। जिस काल में जो पुस्तक आती है, आनी है, वह आती है, और जो स्वभाव होना है वह होता है। क्या भैया, परद्रव की क्रिया कर सकते हो आप? परद्रव शरीर से भिन्न जितने भी पर पदार्थ हैं वे पर ही है। एक बात तुम शरीर की भी क्रिया कर सकते हो तो बता दीजिए आप। नहीं कर सकते। आत्मा के पास में सबसे नजदीक अगर कोई है तो वह उसका शरीर है। सही बात है। तो लॉजिक से बात को समझो ना भाई। जब आत्मा शरीर की क्रिया नहीं कर सकता है तो शरीर से भिन्न जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ है, पुस्तक आदि दिनवाणी है, भारी वस्तु है नहीं है भाई, बताइए। और अहंकार ऐसा आएगा भाई साहब, मैं लूट कमा के लाता हूँ। भाई कहती है कि मैंने 2 घंटे भोजन बनाया है किचन में, दोनों ही मूर्ख हैं। क्या भाई पैसे नहीं कमा सकते क्योंकि परद्रव्य की क्रिया आत्मा कर नहीं सकता, तुम आत्मा। भाई कहती है मैंने, इसीलिए तो टेंशन बना रहता है। क्यों टेंशन बना रहता है? कि पर के कर्तव्य की बुद्धि हमारे ज्ञाय प्रभु परमात्मा में निरंतर निरंतर चलती रहती है। क्या मुझे इसका ये करना है, उसका ये करना है, उसका वो करना है। सोते हो तो परद्रव्य के कर्ता बन के सो जाते हो, जगते हो तो भाई साहब परद्रव्य करने वाला मैं भी ये करूँगा, वो करूँगा, वो करूँगा। तुम वहाँ तक पहुँच पाओगे कि नहीं पहुँच पाओगे? कर तो बाद में लेना भैया,
क्या ज्ञानी कहते हैं जो श्वास अंदर चली गई है वो बाद बाहर आ सके इसकी भी शरीर की कोई गारंटी नहीं है, समझ गया? वस्तु स्वरूप को समझो कि मैं तो चेत निसर भगवान आत्मा हूँ, अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ। ना मेरा जन्म होता है ना मेरा मरण होता है, जिसके माथे भार वे डूबे मझधार में, हम तो हो गए पार झोंक भार को भार। ज्ञानी जीव की पर्याय में वो कला उत्पन्न हो गई है वस्तु स्वरूप की, भाई साहब वह तो निर्वाल बन के रहता है इस जगत में, समझ नहीं आ? और अज्ञानी जीव कर्तव्य के बोझ से हर समय दबा दबा रहता है, जो हमारे अनंत संसार का कारण हो रहा है। यहाँ यह समझाया जा रहा है जिस काल में जो पुस्तक आनी है वह आती है, वह अपनी क्रियावती शक्ति से आती है। ये मोबाइल है आपका यहाँ रखा हुआ है और आपने ये उठा लिया भाई साहब, तो आप क्या कहोगे? देखो नहीं 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 नहीं, ये मोबाइल अपनी क्रियावती शक्ति से आया है, तो तुमने क्या किया है? तुम तो उस समय भी जानने देखने वाले हो, ये बात को समझो। ये मोबाइल अपनी क्रियावती शक्ति से आया और अपनी क्रियावती शक्ति से अपने स्थान पर रुका हुआ है। ऐसी शक्तियां पुद्गल के द्रव्य के अंदर भी हैं और ऐसी शक्ति भी क्रियावती नाम की शक्ति आत्मा में भी है। उसे भ्रम हो जाता है कि भाई साहब मैंने क्या समय ये चीज आकी यहाँ कर दी। हमारे घर घर के झगड़े किस बात के हैं कि भाई साहब ये चीज यहाँ से हटाओ ना, और वो नहीं हटाता है, उसकी इच्छा के अनुसार तो लड़ाई झगड़े होने लग जाते हैं। क्या भाई साहब? और इस दृष्टि से देखो भाई साहब, ना तो मैं हटाने वाला हूँ ना मैं लाने वाला हूँ, मैं तो ज्ञाता दृष्टा पुरुष हूँ। और फिर कसाय करके आप बता दीजिए आप, अज्ञानता ही झगड़े का कारण हुआ करती है। सम्यक ज्ञान कभी झगड़े का कारण नहीं होता है, वह तो आनंद की पर्याय को लाने वाला होता है। कहते हैं जिस काल में जो पुस्तक आनी है वही आती है। बताइए, अब ऐसा श्रद्धान ज्ञान करो भाई साहब, तो कहाँ तुम्हें दिक्कत आ रही है? पर्याय भाई साहब, भले ही सम्यक ज्ञान भी ना भी हुआ हो तो पर्याय में निराकुलता शुभ भाव तो आपके तुरंत ऐसे हो जाते हैं, जैसे फटाफट फटाफट। शुभ भावों के पीछे नहीं भागना है, बता रहा हूं मैं। शुभ भाव करना भी तो सीखो ढंग से। कर्तव्य बुद्धि में तो भाई साहब शुभ भाव की तो सुगंध भी नहीं मिलेगी आपको, समझ लेंगे आप? वस्तु स्वरूप को जानने पर शुभ भाव की बाढ़ आ जाती है क्या, और उसमें अपना आत्मा भी मिल जाता है। कहते हैं शुभ भाव होना हो वह होता है। हर शुभ भाव का भी काल है। शुभ भाव अशुभ भाव सब अपने स्वयं काल में आते हैं और आके चले जाते हैं। अब इसमें करने और धरने वाली बात क्या है? समझ गए नहीं आप? नहीं मैं करने वाला हूँ, तुम जानने वाले हो, तुम करने वाले नहीं हो। हमारी आत्मा में जो भी शुभाशुभ रूप परिणाम होते हैं सब अपने स्वयं काल में उत्पन्न होते हैं, और वे शुभाशुभ परिणाम भाई साहब उसी समय होते हैं और उसी समय में नष्ट भी हो जाते हैं। वे हमारे आत्मा के अंदर उनको नो एंट्री है। ऐसा अपना भगवान आत्मा है, पर वस्तु स्वरूप के ज्ञान के बिना ये समस्त ज्ञानी जीव दुखी हो रहे हैं। कहते हैं जो शुभ भाव होना है वह होता है, किंतु पुस्तक और शुभ राग से ज्ञान नहीं होता है। वे स्वयं जानकारी से रहते हैं। पर पदार्थ से ज्ञान होता है क्या? ज्ञान ज्ञान से होता है। शुभ भाव से भी ज्ञान नहीं होता है। शुभ भाव तो जड़ है यार, वे स्वयं को भी नहीं जानते हैं, तो वे तुम्हें ज्ञान कहाँ से दे देंगे? ज्ञान तो ज्ञान से होता है। ज्ञान अपना आत्मा सबको जानता है, पर को भी जाने, अंदर में होने वाले विविध प्रकार के परिणामों को भी जाने करे ना,
क्या? किंतु पुस्तक और शुभ राग से ज्ञान नहीं होता, ज्ञान तो ज्ञान से होता है। ज्ञान से ज्ञान में ज्ञान ही हो, कल्पनाओं का एकदम विलय हो, भ्रांति का नाश हो, शांति का वास हो, ब्रह्म प्यारे तेरी भक्ति में चढ़ जाए सारे, मेरे शाश्वत शरण सत तारण तरण ब्रह्म प्यारे, तेरी भक्ति में चढ़ जाए सारे। ऐसी भक्ति करो ना कि द्वारा भक्ति करने की जरूरत ही नहीं हो। वह भक्ति अपने क्या है, प्रभु परमात्मा के सन्मुख हुए बिना होती नहीं है, उसमें सुख शांति भरी हुई है उस भक्ति में। पर के लक्ष्य से तो आकुलता दुख रूप परिणति है। एक बार ऐसी भक्ति अपने पर्याय में उत्पन्न हो गई क्या भाई साहब, तो ये समझना चाहिए कि मोक्ष मार्ग के दरवाजे खुल जाते हैं। आत्मा को जाने बिना, आत्मा को अपना माने बिना कोई भी जीव मोक्ष मार्ग में गमन कर सकता ही नहीं है, चाहे कितने भी बार के हैं भाई साहब 28 मूल गुणों को पालता हो, पर मोक्ष के दरवाजे उसके लिए बंद हैं। जो अपने आत्मा को जानता है, अपने आत्मा को अपना मानता है, उसके लिए मोक्ष के दरवाजे खुले पड़े हुए हैं। क्या कहते हैं, स्वभाव होना वह होता है, किंतु पुस्तक और स्वभाव शुभ राग से ज्ञान नहीं होता। यहाँ एक भाई का प्रश्न आया है, शंका की है उन्होंने, कहते हैं तो फिर शास्त्र पठन करना चाहिए अथवा नहीं। क्या प्रश्न आया वैसा? बेकार में टाइम क्यों बर्बाद करना, अपन अपनी दुकानदारी करें ना भाई। हैं अजय भाई, हैं ये तो बहुत बढ़िया बात है। हम भी यही चाहते कि सब दुकानदारी में लगे रहिए। आप क्या करना है, शास्त्र पढ़ के, जब शास्त्र ज्ञान ही नहीं होता है तो देखो कुछ गुरुदेव श्री उसका उत्तर देते, अपन वही समझ लेते हैं। तो फिर शास्त्र पठन करना चाहिए अथवा नहीं। समाधान भाई, रागी जीव को राग होता है। तुम कौन हो? रागी जीव हो, हैं? अगर शास्त्र पठन नहीं करोगे तो क्या करोगे? जाके दुकान पे बैठोगे, अपना माल बेचोगे और पाप के परिणाम करोगे और आकुलता रूप परिणाम करोगे। अभी कोई तुम पूर्ण बीतरागी तो हो नहीं गए पर्याय में। देखो कुछ गुरुदेव श्री ने कितना सुंदर जवाब दिया है। रागी जीव को राग हुए बिना रहता नहीं है, और बीतरागियों को राग होता नहीं है। या अनंत परमात्मा को राग होता नहीं, वे बीतरागी है। और अपन सब छदमस्त हैं, रागी जीव है जो राग हुए बिना रहता नहीं है। समझ नहीं आप भाई? रागी जीव को राग होता है और शास्त्र या शास्त्र श्रवण के ऊपर लक्ष्य जाता है, किंतु उसके कारण ज्ञान नहीं होता। ज्ञान तो चैतन्य स्वभाव के आश्रय से ही होता है। समझ में आप? रागी जीव है भाई साहब, हैं? अगर जो आप पुण्य के कार्य अगर छोड़ दोगे और आत्मा में रह नहीं पा रहे हो तो क्या करोगे फिर बाकी बात है? भगवान वहाँ जाके भगवान का प्रचार करोगे, गीत गाओगे आप, समझे? नहीं तो घर में का बच्चों को नहलाओगे और वही जो है राग देश की कथनी करोगे तो क्या होने वाला है? पाप का परिणाम है। अरे रागी जीवों को राग होता है, पर वह उस राग में भाई साहब धर्म नहीं मानता है। इतनी सी बात है। अशुभ भाव से बचने हेतु ज्ञानी को शुभ आता, पर वह उसका करता न होता, रहता उसका ज्ञाता। आओ तुम्हें ध्रुव धाम दिखा दूं, दिखला दो ना, आत्म में
अशुभ भाव से बचने हेतु ज्ञानी को भी शुभ आता, पर वह उसका करता न होता, रहता उसका ज्ञाता। ज्ञाता हो और ज्ञाता रहिए भाई साहब, ये तो सब चीजें मिलेंगी। अगर आप दिल्ली जाओगे, आपका लक्ष्य दिल्ली जाने का है, तो बीच के स्टेशन भी आपको मिलेंगे, पर आप वहां रुक ना जाना। रुकने का स्थान जो गंतव्य आपने निश्चित किया है वहीं पर रुकता है। हमें ऐसे ज्ञानी जीवों की पर्याय में शुभ परिणाम तो आते हैं, पर वह उसका कर्ता न होता हुआ मात्र ज्ञाता रूप से रहता है। ये बात हमें यहाँ समझाई जा रही है। भाई रागी जीव को राग होता है और शास्त्र या शास्त्र श्रवण के ऊपर लक्ष्य जाता है। अभी उसका उतनी कनेक्टिविटी भाई साहब बनी हुई है, जितना राग है अभी उसका लक्ष्य भी उन पदार्थों के ऊपर जाता है। पूर्व अगर नहीं जावे तो भाई साहब अजंत परमात्मा सिद्ध परमात्मा हो जाएगा वैसे। शास्त्र श्रवण के ऊपर लक्ष्य जाता है, किंतु उसके कारण ज्ञान नहीं होता। वो ऐसा कभी नहीं मानता है कि भाई साहब शुभ राग से ज्ञान हुआ, भगवान से ज्ञान हुआ, शास्त्र से ज्ञान हुआ, ऐसा नहीं मानता है। ज्ञान तो चैतन्य स्वभाव के आश्रय से ही होता है। कैसे होता है? ऐसा जो चर्चा वहां पर आपके पांडे जी साहब, राजमल पांडे जी साहब, उसमें कलश टीका में भी प्रारंभ के कलश में लिखते हैं, संसारी जीवों को और छह द्रव्यों को जानने से जाननहारे को न तो ज्ञान होता है और न सुख होता है, और जाननहारे को जानने पर ज्ञान भी होता है और आनंद भी होता है। समझ गए ना? खूब शास्त्र ज्ञान कर लो, लेकिन अभी गाय प्रभु परमात्मा को ना जानो, तो वो ज्ञान आपका ज्ञान वास्तव में सच्चा ज्ञान नहीं कहलाएगा। सच्चा ज्ञान जब कहलाएगा कि जो शास्त्र का जो सारभूत चीज आपने अपने ज्ञान में बस जान ली है, उसका लक्ष्य कर लिया है, उसे अपना मान लिया है, तो वो आपका ज्ञान उस सब सम्यक ज्ञान में बदल जाएगा। समझ आप? तो यहाँ कहते हैं रागी जीव को राग होता है और शास्त्र या शास्त्र श्रवण के शास्त्र श्रवण के ऊपर लक्ष्य जाता है। क्या है? देखो आपके समूह श्रवण में है, विशिष्ट विशिष्ट लोग बैठे हुए हैं। गर्दन के बिना तो भगवान की दिव्य ध्वनि नहीं खेलती है। समझ आप? गर्दन होना तो जरूरी होता है। समझ आप? वे भी चार ज्ञान के धनी, गर्दन भी भगवान की वाणी सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं? बताइए आप, कितने घंटे कहती है? 7 घंटा 12 मिनट। 7 घंटे 12 मिनट तक का समय है। समय बराबर कंटिन्यू नहीं, समय 3-4 बार करती है, 4 बार करती है। उनका टोटल समय कितना? 7 घंटे 12 मिनट। और 1 सेकंड भी उसमें विराम नहीं होता है। समझिए आप? वो किनका? गर्दन का। ऐसा नहीं कि गर्दन ना हो और वाणी भगवान की खिल जाए। बिल्कुल नियम से, टाइम से 1 सेकंड भी उसमें जो है विलम्ब नहीं करती है वे। समझिए आप? वे भी सुनते हैं। बताइए, 4 ज्ञान के धनी है, उतना अभी उनकी पर्याय में अभी लचकपना है। अभी वह पर्याय पूर्ण रूप से क्या है? प्रभु परमात्मा में लीन नहीं हुई है। समझ गए आप? पर ये कभी नहीं मानते हैं कि भगवान की वाणी से ज्ञान होता है। ज्ञान ज्ञान से होता है, मानने की बात है। अभी आज आने वाला मान्यता का कितना बड़ा अंतर होता है। समझ गए आप? जमीन आसमान का अंतर है मान्यता के ऊपर। रागी जीव को राग होता है और शास्त्र या शास्त्र श्रवण के ऊपर लक्ष्य जाता है, किंतु उसके कारण ज्ञान नहीं होता। ज्ञान तो चैतन्य स्वभाव के आश्रय से ही होता है। अब अंतिम चर्चा इस कलश की है, वह चल रही है, वो पढ़ता हूँ। अंतिम में चर्चा में ये आ रहा है, शुद्ध नय से परमात्म तत्व में सब प्रकार के नयों के विकल्प तथा ध्यान की परंपरा है ही नहीं। क्या? शुद्ध नय से
शुद्ध नय का विषय क्या है? अपना त्रिकाल ध्रुव भगवान आत्मा है। पर्याय वह तो व्यवहार नय का विषय है। समझ आप? दो नयों में पूरी जनवाणी समझने की लायक है। व्यवहार नय का विषय पर्याय है और शुद्ध नय का विषय त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा है। और उस शुद्ध नय के विषय में भाई साहब कोई भी नय नहीं आता है। नय चूंकि पर्याय में होती है, नय शुद्ध नय जो होती है, ध्यान जो है ध्यानावली, ध्यानावली काय में होती है? पर्याय में होती है। और वह आपका अशुद्ध नय कहो अथवा व्यवहार नय की कोटि में आता है। ध्यान का प्रकरण जो है वह सब किस में आता है? ध्यान किस में होता है? पर्याय में, द्रव्य में, पर्याय में होता है। और वह व्यवहार नय के विषय में जाता है सारे ध्यान। समझ नहीं आप? शुद्ध नय में तो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा पर्याय से भी रहित है, वह उसका विषय। तो कहते हैं शुद्ध नय से परमात्म तत्व में सब प्रकार के नयों के विकल्प तथा ध्यान की परंपरा है ही नहीं। नए काय में होती हैं? कौन से ज्ञान में होती हैं? 5 प्रकार के ज्ञान होती है। मत ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवर ज्ञान, मनपर्य ज्ञान, केवल ज्ञान। तो शुद्ध ज्ञान में होती है। 4 प्रकार के ज्ञानों में नए नहीं होते हैं। मत ज्ञान में भी नए नहीं होते हैं, मनपर्य, अवर ज्ञान और केवल ज्ञान में भी नए नहीं होते हैं। वर्तमान में आपके पास में शुद्ध ज्ञान है। समझ लेंगे आप? और ज्ञानियों को होते हैं, अज्ञानियों को नहीं होते। क्या ऐसी बात है? हाँ, उसमें होती है भाई साहब। और आपको ज्ञानी बनना है तो समीचीन ज्ञान करिए वस्तु स्वरूप का, तो आप ज्ञानी हो जाओगे। और क्या, आपको ज्ञानी बनना है तो वस्तु स्वरूप का यथार्थ ज्ञान कर लीजिए। मैं चेतनी सर भगवान आत्मा हूँ। ये शरीर जो जड़ है और ये रागादिक परिणतियाँ हैं, ये भाई साहब संसार अवस्था में होती हैं, हर समय नई नई होती हैं और भाई साहब मेरे आत्मा में प्रवेश नहीं करती है। क्या कर्म कर्म में है, 8 कर्म 8 कर्म में है, 9 कर्म 9 कर्म में है, भाव कर्म भाव कर्म में है और आत्मा आत्मा में है। दो भाई साहब, और क्या चाहिए? हैं? इतना सच्चा ज्ञान तो चाहिए ही चाहिए मोक्ष मार्ग में। इसके बिना मोक्ष के दरवाजे बंद पड़े हुए हैं अनादिकाल से। इसीलिए कहा गया है धन कन कंचन राज सुख सवई सुलभ कर जाए, दुर्लभ है संसार में। एक क्या यथार्थ ज्ञान। चैतन्य वस्तु चैतन्य में है, शरीर शरीर में है, कर्म कर्म में है, राग राग में है, कोई किसी में मिलते नहीं है। ऐसा सच्चा ज्ञान जिस जीव की पर्याय में होता है भाई साहब, वह तो भाई साहब अपने आप को ऐसा समझता है आओ क्या संपत्ति मिल गई है। ओहो, मुझे अनादिकाल से यह कुछ पता ही नहीं था, मैं तो सब में ही मिलावट करके बैठा था। शरीर को अपना माने बैठा। अंदर में होने वाले रागादिक परिणाम भाई साहब ये तो हर समय नए नए उत्पन्न होते थे, उनकी रुचि हमें जागृत अंदर में। तो कहते हैं शुद्ध नय से परमात्म तत्व में सब प्रकार के नयों के विकल्प तथा ध्यान की परंपरा है ही नहीं। ऐसा परमात्म तत्व सब विकल्पों से मुक्त है। कैसा है अपना भगवान आत्मा? वो निर्विकल्प स्वरूप है। क्या परमात्म स्वरूप वस्तु है, इसमें विकल्प का काम क्या है? विकल्प तो अज्ञानता में से पैदा होते हैं। तो कहते हैं परमात्म तत्व सब विकल्प से मुक्त, सब विकल्पों से मुक्त है। राग के भेद शुभाशुभ भाव है, राग के भेद व्यवहार के भेद स्वभाव में नहीं है। वह तो एक अभेद ज्ञानेश्वर भगवान आत्मा है। समझ लेंगे आप? यह निश्चय नय है और वह यह व्यवहार नय है। ऐसे नयों के भेद वस्तु स्वरूप में नहीं है। समझ लेंगे आप? कितना बढ़िया अपना आत्मा है, बोलो भाई साहब। है परमात्म तत्व एक रूप अभेद है। कैसा है परमात्म तत्व?
अभेद है, जिसमें भेद का भी कोई गुंजाइश नहीं है। समझ गए आप? भेद किया तो जो विकल्प उत्पन्न होता है, जहाँ विकल्प उत्पन्न हो गया वो आत्मा की पर्याय में दुख होता है। समझ गए? अभेद रूप से है, उसे अपने आत्मा में भेद करना अच्छा लगता नहीं है। समझिए आप? शुरू भेद से समझा जरूर जाता है, भेद से आत्मा को समझा जाता है, पर समझ में अभेद आए बिना भेद को भी ज्ञान सच्चा नहीं होता है। अभेद हाथ में आए बिना भेद का भी ज्ञान उसे सच्चा हो सकता नहीं है। भेदों के द्वारा आत्मा समझाया जरूर जाता है, पर जब समझ में आता है तो अभेद जब ज्ञान में आता है तो भेद समझ में आ जाते हैं। क्या ऐसे नयों के भेद वस्तु स्वरूप में नहीं है, वो तो एक अभेद रूप है। समस्त गुण पर्यायों को पी के बैठा है। कैसा बैठा है? क्या अपना भगवान आत्मा कैसा है? सबको पी के बैठा हुआ है, पर द्रव उसमें आता नहीं है। अपने गुण पर्यायों को पी के बैठा है। इतना मजबूत है वो। ऐसे नयों के भेद वस्तु स्वरूप में नहीं है, परमात्म तत्व एक रूप अभेद है। तो फिर यह ध्यानावली इस परमात्म तत्व में कैसे हो सकती है? ऐसी तो वस्तु है भाई साहब। तो ये ध्यानावली यानी ध्यानावली, आर्थ ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान उसमें कैसे हो सकती है जब भेद ही नहीं होता उसमें। भेद को भी अवकाश नहीं है, ऐसा अभेद स्वरूप भगवान आत्मा है। तो ये ध्यानावली जो पर्याय में होने वाली है वह परमात्म तत्व में कैसे हो सकती है? सो कहो ध्यान की परंपरा तो नवीन पर्याय है। क्या है ध्यान की पर्याय? ध्यान की परंपरा तो नवीन पर्याय, वो ध्यान की बात की जा रही है। नवीन पर्याय भाई साहब कब उत्पन्न होगी ध्यान की पर्याय? धर्म ध्यान कब होगा? जब पर्याय का झुकाव पर्याय अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा के सम्मुख होती है, आश्रय लेती है, तब नवीन पर्याय धर्म ध्यान की उत्पन्न होती है, निर्मल पर्याय उत्पन्न होती है। तो कहते हैं ध्यान की परंपरा तो नवीन पर्याय है। समझ गए आप? और व्यवहार का विषय है, और वह व्यवहार का विषय है। धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान अभी आपके पास में सपोज मान लीजिए धर्म ध्यान नहीं है, आर्थ ध्यान रौद्र ध्यान है, वो भी नया नया होता है, ध्यान रखिएगा। वह कोई पुराना उराना नहीं होता है। आर्थ ध्यान रौद्र ध्यान भी सब नए नए होते हैं। डॉक्टर साहब ऐसे ही धर्म ध्यान तो हमारी आत्मा की पर्याय में आज तक हुआ ही नहीं है, अनंत काल निकल गया है। क्योंकि पर्याय का झुकाव, पर्याय का लक्ष्य, पर्याय का आश्रय अपना चैतन्य वस्तु होगी, तब यह पर्याय में धर्म ध्यान की उत्पत्ति होगी। तब उस समय समझ लेना आपने मोक्ष के दरवाजे के अंदर आप आ गए हो। समझ लेना। फिर वह साधक जीव आत्मा की साधना, आराधना, उपासना करता हुआ भाई साहब शुद्धि की वृद्धि अंदर में करता हुआ केवल ज्ञान और मोक्ष की पर्याय को प्राप्त करता है। तो कहते हैं ध्यान की परंपरा तो नवीन पर्याय है, और वह व्यवहार नए का विषय है। कौन सा? किसका? नए जो है ध्यान जो होते हैं पर्याय में होते हैं, वे व्यवहार नए के विषय की कोटि में जाते हैं। जब नयों के भेद ही वस्तु में नहीं है, वस्तु तो नयातीत है ना, अभेद है ना, नयातीत है ना। जब नयों के भेद भी वस्तु में नहीं है, तो फिर व्यवहार नए की विषय ध्यानावली वस्तु स्वभाव में किस प्रकार हो सकती है? अर्थात स्वभाव में वह ध्यानावली है ही नहीं है। इस प्रकार की सुंदर चर्चा पदम प्रबंधाई देव मुनराज ने 120वें नंबर के कलश के माध्यम से समस्त जगत के जीवों को यह समझाया है कि भाई साहब जब जो है शुभाशुभ परिणाम तो हमारी आत्मा में है ही नहीं है, और ध्यानावली में भी अगर धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान है तो वह हमारी आत्मा में कैसे हो सकती है जब अभेद में भेद होता ही नहीं है, अभेद में भेद को भी गुंजाइश नहीं है। तो ये ध्यानावली तो भाई साहब पर्याय में होने वाली चीज़ है, तो वह उस आत्मा में कैसे होगी? इस प्रकार से उन्होंने यहाँ पर
पदम प्रबंधाई देव मनराज ने 120वें नंबर का कलश अपन ने आज पूरा किया। कल फिर एक नई गाथा के साथ में अपन इंटर करेंगे। अभी अपना समय हो गया। निज निधि निज में बताई, ये अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी मारो, वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। 9 बार नमोकार मंत्र। बोलो द्वादशांग जनवाणी माता की जय, महान जैन धर्म की जय। सभी साधर्मी आत्मार्थी बंधुओं को सादर जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र।